ऑल राइट, सो हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। मेरा नाम है सागर तिवारी एंड वेलकम टू वॉरियर्स वॉच यूपीएससी। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइक टेस्ट के बारे में, साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में, जहाँ पे मोस्टली फ्रेशर और रिपीटर दोनों ही फेल होते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, क्या रीज़न है कि साइक टेस्ट जो है आपको पता भी नहीं होता, राइट? आप लोग बोलते हो कि आई विल गेट बैक टू माई होम एंड आई विल इंट्रोस्पेक्ट कि क्या मिस्टेक हुआ है मेरे से, बट आपको पकड़ में नहीं आता। आप अगले बार जाते हो, यू मेड द सेम मिस्टेक। यहाँ पे हम लोग कोई नॉनसेंस नहीं करेंगे। एसएसबी के बारे में बहुत ज़्यादा रायता फैला हुआ है यहाँ वहाँ, बहुत तरीके से आपको बताएंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कितना ऑथेंटिक ये वीडियो था, राइट? चलिए, तो द मोमेंट यू एंटर द एसएसबी, यू हैंड ओवर अ डोजियर, राइट? और डोजियर क्या होता है बता दे पहले आपको। बेसिकली एक फाइल होगा, ठीक है, एक फाइल होगा, राइट? इस फाइल के अंदर आपका एसडी होगा, दैट इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन होगा। इस फाइल के अंदर आपका एसआरटी होगा, आपका टीएटी होगा, आपका पीपीडीटी होगा, राइट? इस फाइल के अंदर आपका डब्ल्यूएटी होगा। समझ में आ रहा है? तो ये कलेक्शन ऑफ जो फाइल होता है उसको बोलते हैं डोजियर, और ये डोजियर जो है ये कहाँ पहुँचता है? ये वहाँ पहुँचता है साइकोलॉजिकल जो ऑफिसर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, उनके पास पहुँचता है। द मोमेंट यू एंटर द एसएसबी, यू हैंड ओवर अ डोजियर। दैट फाइल इज जस्ट नॉट द कलेक्शन ऑफ योर आंसर्स। वो आपके पास आंसर का कलेक्शन नहीं है, ये आपका साइकोलॉजिकल एक्सरे है। द साइकोलॉजिस्ट will look through your TAT, WAT, SRT, SD, PPDT, and within few minutes he will get to know you better than you know yourself. कुछ ही मिनट लगेगा इसको और ये समझ जाएंगे कि भैया आप हो कौन, आप दिखा क्या रहे हो। ये ऑफिसर आपसे आप खुद को जितना जानते हो उनसे ज़्यादा आपको ये जान लेंगे, ठीक है? बिकॉज ये जो आपका डोजियर है, जो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट का डोजियर है, ये एक साइकोलॉजिस्ट को दिखा देता है कि एक नारियल बाहर से कैसा है और अंदर से कैसा है। आप बाहर से कितने भी अच्छे बन रहे हो, राइट? द साइकोलॉजिस्ट विल गेट टू नो कि आप अंदर से क्या हो, ठीक है? बिना आपको तोड़े समझ जाते हैं ये, ठीक है? अब ये होता कैसे, ये पूरा प्रक्रिया क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, राइट? बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट मोस्ट रिजेक्शंस आर नॉट बिकॉज ऑफ बैड पर्सनैलिटी बट बिकॉज ऑफ फ्यू साइलेंट किलर मिस्टेक्स, जो 90% लोग यहाँ पे करते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। 90% लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। आपका पर्सनालिटी जो भी हो, अच्छा बुरा जो भी हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा आपके पर्सनालिटी में जो भी आपका झलक रहा है, उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो 90% लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे आपको वही बताने वाले हैं, ठीक है? सो इस वीडियो में आई विल एक्सपोज दोज 5 मिस्टेक्स, राइट? और जो आपका फोर्थ नंबर मिस्टेक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना? वहाँ पे बहुत सारे रिपीटर्स जो है फंसते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे सारे के सारे मिस्टेक्स को, ठीक है? एक एक करके सारे मिस्टेक्स को देखेंगे। सबसे पहले ये जान लो कि पूरे जो प्रोसीजर है, पूरा आपका साइकोलॉजिकल एक्सरे जो होता है, राइट? जो आपका साइक टेस्ट होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। फर्स्ट अंडरस्टैंड द गोल। व्हाट इज द गोल? द गोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इज नॉट looking for a superhero. They are simply looking for a normal, balanced person with a potential to be an officer, right? They want to see your natural reactions, right? The entire test battle is designed to break down your fakeness and reveal the real you, है ना? ये पूरा जो टेस्ट बैटरी है, ये क्यों डिज़ाइन किया गया? इसलिए डिज़ाइन किया गया कि आपका जो फेक चेहरा है, जो आप पहन के बैठे हो, जो मुखौटा, वो उतरे और जो रियल आप हैं वो सामने आए, जो आपका रियलिटी है वो सामने आए। द गोल इज़ नॉट टू हाइड बट टू प्रेजेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ रियल यू। आपका गोल होना चाहिए कि आप छुपाओ नहीं, आप चेहरा मत छिपाओ, आप जो रियलिटी में हो आपको वो सामने लेके आना है, ठीक है? और यहीं पे मोस्टली लोग मिस्टेक करते हैं। जो पहला बड़ा मिस्टेक होता है, उसको हम बोलते हैं द फेक हीरो सिंड्रोम। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक। इसके बारे में बात करते हैं, है ना? आप मान लो किसी कोचिंग सेंटर में गए हो, राइट? ये मान लो आप हो और ये भी आप ही हो। तो ये जो पहले वाले आप हो, राइट, जो आप दिखा रहे हो खुद को, राइट, तो आप किसी कोचिंग सेंटर में गए हो या किसी ऑनलाइन प्री प्लान्ड परफेक्ट स्टोरी को रट लिए हो, है ना? कोई किताब में लिखा हो या फिर कोई ऑनलाइन प्री प्लान्ड परफेक्ट स्टोरी जो है वो रट लिए हो, राइट? और उस स्टोरी में कुछ नाम आपका है ना? मोहन है या श्याम है या रोहित है या अभिषेक है, कुछ भी नाम है, आप सब चीज़ रट लिए हो। एंड ये जो बेसिकली आपका रोहन है, आपके स्टोरी के अकॉर्डिंग जो भी आपने स्टोरी लिखा है, राइट, उस स्टोरी में मान लीजिए आपने कैरेक्टर रखा है रोहन, एक कैरेक्टर है रोहन, ठीक है? तो अब जब आप कहानी लिखते हो ना, तो आपके पास या तो कोचिंग का कहानी है या तो आपके पास प्री प्लान्ड परफेक्ट स्टोरी जो आप रटे हो वो आपके पास है।
जब आप कहानी लिखते हो तो आप सब कुछ कर देते हो उसी कहानी के अंदर कि रोहन वाज एन आईआईटी इंजीनियर हु सेव्स द विलेज, राइट, ही बिल्ड्स अ ब्रिज, ही वॉन अ मेडल, एवरीथिंग इन द सेम स्टोरी। हर स्टोरी में आप सब कुछ लिख देते हो कि वो आईआईटी इंजीनियर भी है, वो गांव भी बचा रहा है, वो मेडल भी लेके आ रहा है, राइट, सब कुछ बनाते हो। लेकिन एक मिस्टेक है, ये एक मिस्टेक है। द साइकोलॉजिस्ट विल नो कि आप नहीं हो, राइट। जिस रोहन के बारे में आप बात कर रहे हो, ये रोहन क्या है? ये रोहन फ्लॉलेस है, ही इज फ्लॉलेस। लेकिन ऑन अदर हैंड आपका जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, राइट, साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा? आपका डोजियर ओपन करेगा, आपका डोजियर ओपन करेगा और आपने जो कहानी लिखी है उसको मिलाएगा आपके सेल्फ डिस्क्रिप्शन के साथ। और सेल्फ डिस्क्रिप्शन में क्या है? आपको सारे अच्छे क्वालिटी लिखना पड़ते हैं और सारे वीकनेस लिखने पड़ते हैं आपको, राइट। तो वीकनेस में आप मान लो लिखे हो कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो। सपोज मान लो आपने लिखा है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब पता है ना कि यार कल करेंगे ये काम, आज इच्छा नहीं हो रहा, कल करेंगे या शाम को करेंगे, राइट। तो एक साइड तुम दिखा रहे हो भैया रोहन जो है वो आईआईटी इंजीनियर भी है, रोहन जो है वो ब्रिज बना रहा है, रोहन जो है वो गांव बचा रहा है, रोहन जो है वो मेडल लेके आ रहा है, सुपर हीरो है रोहन, राइट, बिल्कुल फ्लॉलेस है। लेकिन आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन बोलता है कि आप थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो। इससे क्या होगा? इससे जो दोनों मटेरियल है इनके हाथ में दोनों मटेरियल है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन है और जो आपका स्टोरी है पीपीडीटी हो चाहे टीएटी हो, राइट, उससे इनको ये समझ में आएगा कि भैया जो आप कहानी लिखी हो, दिस इज नॉट यू, ये आप नहीं हो, दिस इज नॉट यू। द साइकोलॉजिस्ट सीज द कॉन्ट्राडिक्शन इमीडिएटली, राइट। और आपका जो डोजियर है वो क्या चिल्लाएगा? इट विल शाउट कि भैया ये इंसान फेक है, ये इंसान झूठा है, फेक है, ठीक है। और अगले तरफ आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लिख के रखे हो कि आप झूठ नहीं बोलते, आप सच बोलते हो, आप सच बोलते हो। तो आपकी कितनी सारी क्वालिटी कट गई। एसडी में आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आप लिखा है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो। आपका जो स्टोरी में जो आपका मोहित है या अभिषेक जो भी है उसको आप हीरो बना दिए हो, राइट, राइट। तो और यहाँ पे इससे रिजल्ट निकला कि आप झूठ बोलते हो, आप लायर हो। यहाँ पे आपने लिखा है कि आप सच बोलते हो, तो आपकी बहुत सारी क्वालिटी जो है कटती चली जाएंगी, बहुत सारे क्वालिटी यहाँ पे कटते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला मिस्टेक है ना। आपका डोजियर चिल्ला चिल्ला के बोलिए कि भैया इंसान जो है ये फेक है, ये रोहन जो है, ये जो रोहन बन रहा है ये एक्चुअली रोहन नहीं है, ही इज फ्लॉलेस, और एक्चुअली में इंसान जो है प्रोक्रेस्टिनेट करता है, ही इज अ लायर, राइट, ठीक है। तो आपका डोजियर चिल्ला के बोलिया कि ये इंसान फेक है। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है कि बी द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप बताओ कि भैया आप एवरेज ही हो, ठीक है। आपका हीरो भी एवरेज होना चाहिए। आपका रोहन जो है वो आईआईटी ग्रेजुएट हो चुका है, उसके बाद गांव बचा रहा है, हर चीज़ कर रहा है, ब्रिज बना रहा है, मेडल ला रहा है, नो नीड, इसका कोई नीड नहीं है, कोई फालतू गिरी नहीं करना आपको। आपका हीरो जो है वो भी आपकी तरह एवरेज ही होना चाहिए, है ना, जो मेहनत से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लिमिटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सुपर हीरो नहीं है वो। मेक योर हीरो रिलेटेबल, प्रैक्टिकल एंड अ ह्यूमन, नॉट अ सुपर ह्यूमन, राइट। दैट इज मोर ऑफिसर लाइक देन एनी सुपर हीरो, ठीक है। तो पहला मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक के बारे में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं द एक्सट्रीम विजन ट्रैप, राइट। ये होता क्या है बेसिकली? सपोज मान लो दो एक्सट्रीम है, राइट, दो एक्सट्रीम्स है। ये पहला एक्सट्रीम आपको दिखाई दे रहा है और ये आपको दूसरा एक्सट्रीम दिखाई दे रहा है। आपको एक चश्मा है बेसिकली जिसमें आपको दो नजरिया दिखाया गया है, दो नजरिया दिखाया गया है। एक जगह आप कोई स्टोरी लिख रहे हो जहाँ पे आप थोड़ा सी चीज़ों को नेगेटिव वे में दिखा रहे हो कि भैया ये मौत हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, झगड़ा हुआ है, फेलियर हुआ है, ऐसे दिखाते हो, है ना। साइकोलॉजिस्ट को दिखता है कि भैया आप जो है एक पेसिमिस्टिक पर्सन हो जो प्रेशर बहुत ज़्यादा हैंडल नहीं कर पा रहे हो। और ये बहुत बेसिक सा बात है, ये बहुत बेसिक सा बात है, आपके स्टोरी से यही जाहिर होगा, ठीक है। ये नॉर्मल है, ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि आपका स्टोरी कुछ फोटो ही कुछ ऐसा था, राइट, पीपीटी या टीएटी में कुछ इमेज ही ऐसा था। दूसरे साइड आप क्या दिखा रहे हो? दूसरी तरफ तुम दिखा रहे हो कि एक सैड पिक्चर है ना। दूसरे इमेज में दिखा रहे हो कि मान लो एक सैड पिक्चर है, राइट। और आप वहाँ दिखा रहे हो कि नहीं, ये जो बेसिकली कार के सामने जो लोग पड़े हुए हैं ना, या जो लोग खड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये एंजॉय कर रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है लेकिन ये लोग क्या करते हैं? गाना बजा के कार के सामने खड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये लोग हल्ला गुल्ला नहीं मचा रहे हैं, ठीक है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो एक गंदा इमेज था, ठीक है। तो आप एक तरफ जो है बेसिकली हर पिक्चर में नेगेटिविटी दिखा रहे हो कि मौत हुआ है, एक्सीडेंट है, झगड़ा है, फेलियर है, और दूसरी तरफ आप उसी काइंड ऑफ का एक और पिक्चर था, सेम तरह का एक और पिक्चर था, है ना। इस चश्मे के पीछे जो इंसान है ना वो तो एक ही है, समझ में आ रहा है? ये जो चश्मा है
चश्मा है, इस चश्मे के पीछे जो चेहरा है वो तो एक ही है ना, चेहरा तो एक ही है, लेकिन इस चेहरे का दो नज़र दिखाई दे रहा है, इस चेहरे का दो चीज़ दिखाई दे रहा है। पहला चीज़ जो है ओवरऑल तो एक ही चीज़ होना चाहिए ना, दोनों आँख में जो है सेम चीज़ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक तो आप बहुत नेगेटिविटी दिखा रहे हो, राइट, और दूसरी साइड जो है जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे आप गंदा दिखा रहे हो। समझ में आ रहा है कहने का मतलब, समझ में आ रहा है ना आपको, राइट। तो ये भी एक मिस्टेक है, राइट। इट शोज कि आपके पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं है। एन ऑफिसर नीड्स टू बी प्रैक्टिकल, ऑप्टिमिस्टिक, राइट, है ना। आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दिखना चाहिए कि भैया ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको, ना कि उसको अच्छी तरह से एक्नॉलेज करना है। ये नहीं कि कोई इंसान लेटा हुआ है तो आप बोलते कि भाई मर गया तो आप बोले सो रहा है ना, सो रहा ही है, ठीक है। एक हमारे दिमाग में एक बात भर दी जाती है कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव भर दिया जाता है, ठीक है। बी पॉजिटिव इज ओके, लेकिन जो चीज़ गलत है उसको गलत दिखाओ ना, प्रैक्टिकल रहो बेसिकली, राइट, प्रैक्टिकल रहो, प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करो और उसका उसका एक सॉल्यूशन लेके आओ, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेके आओ। इफ इट लुक्स लाइक एन एक्सीडेंट, डोंट डिस्क्राइब इट एज अ गोर, राइट, डिस्क्राइब कि वो भैया एक्सीडेंट ही है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बात करो, है ना। प्रैक्टिकल ऑप्टिमिज्म इज द की हियर, ठीक है। तीसरा मिस्टेक आपका ये है द अनफिनिश्ड सिम्फनी, ठीक है। देखो होता क्या है बेसिकली ना कि एसएसबी में क्या होता है, एसएसबी में आपको टाइम के प्रेशर में रखा आता है ना, आपको टाइम के प्रेशर में रखा आता है, और टाइम के प्रेशर में आगे क्या करते हो आप, बहुत बार चीज़ों को अधूरी छोड़ देते हो। सपोज मान लो कि टीएटी का स्टोरी लिख रहे हो आप, राइट, आप थेमेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट जो है वो आप लिख रहे हो, उसमें आपने एक स्टोरी को वैसे ही छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, है ना। या फिर आप डब्ल्यूएटी कर रहे हो और उसमें 10 वर्ड्स जो उसको आप ऐसे ही छोड़ दिए। आप एसआरटी कर रहे हो और एसआरटी में आपने बस 40 अटैम्प्ट किए हैं, कंप्लीट अटैम्प्ट नहीं किया आपने, बस 40 अटैम्प्ट किया है, राइट, 40 ही अटैम्प्ट किया आपने। तो ये एक डायरेक्ट रेड फ्लैग है। इट शोज द साइकोलॉजिस्ट वन ऑफ द 3 थिंग्स, ये साइकोलॉजिस्ट को 3 चीज़ के बारे में दिखाता है। अगर आप कुछ ऐसा चीज़ों को अधूरा छोड़ रहे हो, है ना, आप एसआरटी कंप्लीट नहीं कर रहे हो, या आपने टीएटी कंप्लीट नहीं किया है, या आपने वैट कंप्लीट नहीं किया है, राइट, तो ये आपके कुछ चीज़ों को दिखाता है, 3 चीज़ दिखाता है ये साइकोलॉजिस्ट जो है। यहाँ पे 3 कंक्लूजन में पहुंचेगा, 3 में से एक कंक्लूजन में पहुंचेगा। पहला कंक्लूजन ये है कि यू हैव पुअर टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है। दूसरा, यू गिव अप अंडर प्रेशर, दबाव में आप गिव अप कर देते हो, काम नहीं कर पाते हो। तीसरा, यू लैक द डिटर्मिनेशन टू कंप्लीट अ गिवन टास्क, एक टास्क को करने के लिए आपके पास डिटर्मिनेशन नहीं है, ठीक है। ठीक है। एंड ऑल 3 आर नॉन ऑफिसर लाइक क्वालिटी, ठीक है। ये तीनों का तीनों जो है ये एक नॉन ऑफिसर लाइक क्वालिटी है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। टाइम योरसेल्फ रूथलेसली एट होम, घर पे रूथलेसली बिल्कुल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। इट इज़ बेटर टू राइट अ शॉर्ट सिंपल बट अ कंप्लीट स्टोरी दैन टू लिव इट ब्लैंक, ठीक है। अटेम्प्ट एवरी सिंगल डब्ल्यूएटी एंड एसआरटी, कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे? अगर तुम प्रैक्टिस कर जाओगे ना, बोलोगे हाथ दुख गया था मेरा भैया, हाथ दुख गया था, हम लिख नहीं पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए। डब्ल्यूएटी में मेरा 8 तो छूट गया, एसआरटी में मैं 7 छोड़ दिया, राइट, मैंने बस 40 ही अटेम्प्ट करा है, टैट का स्टोरी छूट गया मेरा, या टैट का स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ब्रिज जो है ना वो अधूरा रह जाएगा दोस्त, ठीक है। तो इवन इफ आपका जो स्टोरी है वो छोटा रहे बट लिखो उसको, है ना। डोंट शो देम दैट यू आर क्विटिंग, ठीक है। फोर्थ मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है वो क्या होता है? पर्सनैलिटी स्प्लिट। पर्सनैलिटी स्प्लिट जिसके बारे में हम घुमा फिरा के बात कर रखे हैं ऑलरेडी पहले, बट इसको यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस मिस्टेक जो आप यहाँ पे करते हो, ठीक है। आपके सामने एक फोटो दिखाया गया और वो टीएटी था, थेमेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करते हो? थेमेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट में, टीएटी में बेसिकली आपका जो कैरेक्टर है वो ब्रेव है। आप कैरेक्टर दिखा रहे हो जो एक काफ़ी ब्रेव है, काफ़ी सोशल भी है, इंटेलिजेंट भी है ना। मतलब टीएटी में आपका जो कैरेक्टर है वो ब्रेव भी है, सोशल भी है, इंटेलिजेंट भी है, ओवरऑल सुपर हीरो है। और एसआरटी में ऑन अदर हैंड आपको एसआरटी में एक वर्ड दिया गया, वर्ड था फियर, ठीक है। और फियर के ऊपर तुमने लिख दिया कि फियर इज अ नेगेटिव इमोशन, ठीक है। तुमने लिख तो दिया
लेकिन एसआरटी के समय, है ना, एसआरटी के समय या फिर या सॉरी ये तो ये आपका डब्ल्यूएटी है, आई एम सॉरी। फिर एसआरटी में मान लो एक सिचुएशन मिलता है कि आग लग चुकी है, ठीक है, आग लग चुकी है, और यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया कि आई विल कॉल द फायर ब्रिगेड एंड आई विल वेट, है ना। एंड डब्ल्यूएटी में आपने क्या लिख दिया फियर के बारे में कि फियर इज अ नेगेटिव इमोशन। तो एसआरटी में आप क्या दिखा रहे हो, एसआरटी में आप दिखा रहे हो कि आप वेट कर रहे हो, है ना, आप वेट कर रहे हो, फायर ब्रिगेड को कॉल कर दियो, आप वेट कर रहे हो। डब्ल्यूएटी में आप थोड़ा सा नेगेटिव इमोशन दिखा रहे हो, ठीक है। टीएटी में आप सुपर हीरो बन चुके हो, सुपर हीरो बन चुके हो, आप बहुत ब्रेव भी हो, आप बहुत सोशल भी हो, और आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे आपका स्प्लिट पर्सनैलिटी दिख रहा है, स्प्लिट पर्सनैलिटी दिख रहा है। एक पर्सनैलिटी घबराया हुआ है, राइट, घबराया हुआ है, डरा हुआ सा है, नेगेटिव इमोशन दिख रहा है, और दूसरी तरफ आप खुद को बहुत ब्रेव बता रहे हो, है ना, बहुत ब्रेव, बहुत सोशल, बहुत इंटेलिजेंट, ये सब बता रहे हो, ठीक है। तो जो साइकोलॉजिस्ट है ना, उसके पास जो फाइल जाता है, राइट, जो डोजर जाता है, उस डोजर को ओपन करेगा, कंपेयर करना स्टार्ट करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स को, आपके सारे आपके आंसर्स को। वो क्या करेगा, द साइकोलॉजिस्ट जो है ना, ही विल क्रॉस रेफरेंसेस एवरीथिंग, राइट। योर टीएटी हीरो वाज अ लीडर, जो आपका टीएटी का हीरो था, ये क्या था, ही वाज अ लीडर, ही वाज अ लीडर, राइट। बट इन एसआरटी यू आर अ पैसिव बाई स्टैंडर, राइट, इन एसआरटी यू आर अ पैसिव बाई स्टैंडर्ड, बाई स्टैंडर। आपने क्या किया, आपने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया और आप खड़े हो। दिस पर्सनैलिटी स्प्लिट इज क्लियर साइन ऑफ साइन दैट यू आर कोच्ड, यू आर अनऑथेंटिक कैंडिडेट, ठीक है। एंड दिस इज द प्लेस वेयर मोस्ट रिपीटर्स गेट कॉट। सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन ये है कि भैया कंसिस्टेंट रहो, ठीक है, अपने सारे आंसर्स में कंसिस्टेंट रहो। लिखने के पहले सोचो कि व्हाट वुड आई एक्चुअली डू इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में हम एक्चुअली क्या करते हैं, मैं एक्चुअली क्या करता, मेरे साथ जो लोग हैं वो उनको मैं क्या बोलता करने को, और खुद क्या करता, ठीक है। योर रिएक्शन अक्रॉस ऑल द 4 टेस्ट मस्ट बी सेम। जितने भी आपके टेस्ट हैं, चाहे टीएटी हो, आपका पीपीडीटी हो, राइट, आपका डब्ल्यूएटी है, आपका एसआरटी है, सब में आपका रिएक्शन जो है, आपका आंसर जो है, वो ओवरऑल सेम होना चाहिए, वो ओवरलैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक किसी और डायरेक्शन में भाग रहा है। टीएटी में जो आपका पर्सनैलिटी वो कुछ और दिखा रहा है, डब्ल्यूटीए में पर्सनैलिटी कुछ और दिखा रहा है, एसआरटी में पर्सनैलिटी कुछ और दिखा रहा है, मतलब पर्सनैलिटी स्प्लिट है। आप रियल नहीं हो, जो लिख रहे हो आप रियल नहीं हो। या तो आपने कहीं से पढ़ के रखा है, या तो आपको कोचिंग मिला है ना, या तो इंटरनेट में कहीं आपने कुछ पढ़ के आए हो, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है, राइट। योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन इज द की। आप एसडी में जो लिख रहे हो, आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन में जो लिख रहे हो, मेक श्योर कि आपका जो डब्ल्यूएटी है, जो एसआरटी है, डब्ल्यूएटी जो है आपका, जो एसआरटी है आपका, जो टीएटी है आपका, पीपीडीटी है, सब में आप चीज़ें जो है उसी स्टैंडर्ड पे लिखो, उसी अकॉर्डिंग लिखो। जो आपका एसडी है, ये आपका की है, जो आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन देते हो, इस पे ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक करी है तो आप बाकी जगह रायता फैलाते चलोगे, ठीक है। बी ऑनेस्ट अबाउट हु यू आर एंड लेट दैट पर्सनैलिटी फ्लो थ्रू योर एवरी टेस्ट एंड एवरी रिएक्शंस। समझ में आ रहा है? लोग बोलते हैं ना, बी यू रियल बनो, रियल बनो। रियल बनने का मतलब यही है कि आप जो एसडी में लिख रहे हो वही आपके बाकी टेस्ट में भी दिखना चाहिए। अगला मिस्टेक, जो मिस्टेक नंबर 5 है, ये है द ब्लैंक रिस्पॉन्सेज, राइट। ओवर थिंक करते हो, फ्रीज हो आते हो, है ना। ओवर थिंकिंग इन डब्ल्यूएटी क्या होगा, आप छोड़ दोगे, लिखोगे नहीं, है ना। टीएटी में क्या होगा, टीएटी में क्या होगा, या तो बहुत उल्टा लिख दोगे ओवर थिंक के चक्कर में, या फिर नहीं लिखोगे, है ना। मतलब आप प्रेशर के अंदर फ्रीज हो रहे हो। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि भैया जो ऑनेस्ट रिएक्शन है वही लिखा करो, है ना। आपको हमेशा बोलते हैं कि अगर साइक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है तो स्टार्ट रीडिंग, रीडर्स बिकम लीडर्स, ठीक है। साइक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है तो रीड करना स्टार्ट करो, मल्टीपल टाइम बोले हैं, ठीक है। जितना रीड करोगे उतना अच्छा रहेगा। इसके अलावा अपने फिजिकल पे ध्यान दो। जिनका भी एसएसबी आ रखा है, अभी स्टेटस का एग्जाम हुआ है, जिनका भी पेपर अच्छा गया है, गियर अप, राइट, स्टार्ट हो जाओ एसएसबी के लिए। कोई ना कोई फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करो। आपका आपका अगर फिजिकल फिटनेस अच्छा होगा तो ओवरऑल ऑल पर्सनैलिटी पे आपके दिखेगा वो, ठीक है। तो टू कंक्लूड,
इंटायर साइक टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ योर ऑथेंटिसिटी, आप कितने ऑथेंटिक हो, राइट, है ना। जो 5 किलर्स उस पर ध्यान रखना, फेकिंग योर हीरो, हीरो को फेक नहीं करोगे, एक्सट्रीम परसेप्शन पे आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ोगे, स्प्लिट पर्सनालिटी पे आप ध्यान रखोगे, और अंडर प्रेशर तुम फ्रीज नहीं हो जाओगे। पूरे 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 साइकोलॉजिकल टेस्ट में ही होता है। अगर तुमको हम बोले कि भैया एक स्टोरी लिखो और तुमको हम 4 दिन का समय दे रहे हैं, तुम बहुत तगड़ा स्टोरी लिखोगे, उस पर मूवी बन जाएगा, इतना बढ़िया स्टोरी लिख दोगे। लेकिन बोलेंगे कि चलो 4 मिनट के अंदर लिखो, 4 मिनट के अंदर लिखो, तुमको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, सोचने का मौका नहीं मिलेगा, और टाइम के दबाव में या तो तुम छोड़ दोगे, या तो तुम वो लिखोगे जो तुम्हारे दिमाग में पहला चीज़ आएगा। और तुम्हारे दिमाग में पहला चीज़ अच्छा कब आएगा, जब तुम लगातार कुछ ना कुछ रीड कर रहे हो, रीड कर रहे हो। अगर तुम कोई बुक पढ़ते हो, कोई नॉवल पढ़ते हो, तो तुम किसी कैरेक्टर को पढ़ते हो, किसी कैरेक्टर को पढ़ते हो, किसी इंसान को पढ़ते हो, ठीक है। तो जितना रीडिंग करोगे उतना सही होगा। इसलिए बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है, इट्स ऑल अबाउट कितना तुमने पढ़ा है, कितना तुमने रीड करा है, ठीक है। द अल्टीमेट सोल्यूशन इज बी योर सेल्फ, राइट, बी ऑनेस्ट, बी योर सेल्फ, बी प्रैक्टिकल, और अपने सारे के सारे टेस्ट में कंसिस्टेंट रहो। जो लिख रहे हो एसआरटी में, जो लिखे हो एसडी में, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। एसडी में जो तुमने लिखा है, डब्ल्यूएटी, टीएटी, पीपीडीटी, सब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, सब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव लर्न समथिंग वैल्यूएबल टुडे, हिट दैट लाइक बटन and tell me in the comments that which among all these 5 mistakes do you think is the hardest to avoid, and subscribe for more such no nonsense SSB guidance. Signing off, Sagar Tiwari. Jai Hind.